देखिए पवन सर के तो सभी लोग दीवाने हैं, उसमें मैं भी हूँ क्या? मैं किसी को कुछ पता नहीं है ना। जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे था, और जब यह बर्थडे आने वाला था तो बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, और ये जो बर्थडे था बहुत चर्चे में था। अब ये बर्थडे ख़त्म भी हो गया, लेकिन फिर भी ये बर्थडे बहुत ही चर्चे में है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं मेरे भाई, कि आखिरकार पवन सिंह और ज्योति सिंह जो अलग रह रही हैं, इसका जो सबसे मुख्य जो वजह है वो कौन है। इस वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो, और देखने वाले भी हो, और सुनने वाले भी हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारे फैंस का ये कहना था कि इस बार बर्थडे में पवन सिंह का जो बर्थडे था उसमें ज्योति सिंह जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पवन सिंह उन्हें बुलाते ही नहीं हैं। और इसी बर्थडे में मेरे भाई, जब पवन सिंह की जब माता से एक ब्लॉगर ये पूछता है कि आखिरकार ज्योति सिंह इस बर्थडे में क्यों नहीं आई, तो उनका ये कहना था कि वो पैसा लेने आई थी और पैसे लेकर के चली गई। फिर इसका रिप्लाई भी ज्योति सिंह ने की है। उन्होंने बोला है कि आखिरकार कौन हमें पैसा दिया और कितना हमें पैसा दिया है, जरा ये भी तो बताना चाहिए। ये बात हकीकत है कि अगर आप पैसे दी हैं तो बताना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई, क्योंकि उनके जो वकील है ज्योति सिंह के, उनसे भी अगर उनसे पूछा गया कि क्या सच में ज्योति सिंह को पैसे मिल गए हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि बिल्कुल भी नहीं। अगर मिला होता तो उन्हें ज़रूर पता होता, लेकिन नहीं मिला मेरे भाई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे भाई, ये लोग बहुत लंबे समय से, शादी के बाद से ही ये बहुत लंबे समय से ये दोनों अलग अलग हैं। पवन सिंह की ज़िंदगी भी मेरे भाई एक अजीब सी है। पवन सिंह अपनी लाइफ में खुश हैं या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता मेरे भाई। कभी कभी वो तो स्टेज पे रोक करके जब दिखाते तो मुझे ये लगता है कि शायद ये दिखावा है, नौटंकी है, क्या है शायद उन्हें ही पता होगा। अगर अभी अभी जो बर्थडे में जब वो अपनी बीवी के लिए जब रोने लगे हो, तो एक सवाल पैदा हो गया मेरे भाई। सवाल ये था कि जब अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते थे, तो जब वो जिंदा थी फिर भी तो आप इसी तरीके से रह रहे थे जिस तरीके से जब जैसे कि ज्योति सिंह रह रही हैं, अलग अलग। अगर इतना प्यार था तो फिर आप अपने साथ में अपनी बीवी को क्यों नहीं रखते थे। लेकिन ऐसा था नहीं मेरे भाई। लेकिन इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था, यहाँ पे मैं बता दूं मेरे भाई, हमसे ना चापलूसी नहीं होगा, चमचागिरी नहीं होगा। बहुत सारे जो पवन सिंह के जो खास जो लोग हैं, भैया भैया बोल करके भैया को पूरा ही क्लीन चिट दे देते हैं कि भैया हमारे बहुत सही हैं। लेकिन मैं वो काम करने वाला हूँ नहीं, जो सच है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ मेरे भाई। पवन सिंह का हमें चमचा नहीं बनना है, और ना ही किसी का भी चमचा बनना है। जो सच है वो बिल्कुल क्लियर मैं बोलूँगा मेरे भाई। अगर पवन सिंह इतना ही अच्छा था तो फिर वो जो उनकी जो पहली बीवी थी उनको अपने साथ में रखता, लेकिन नहीं रखते थे, उनसे भी दूरियां ही बना करके रखते थे। फिर उसके बाद में मेरे भाई एंट्री होती है किनकी, अक्षरा सिंह का। सिर्फ सिंदूर ही नहीं पड़ा था, बाकी पूरी वो बीवी की तरह थी। लेकिन उनके साथ में भी ये शादी नहीं करते हैं, शादी करते हैं किसके साथ, ज्योति सिंह के साथ। जब ज्योति सिंह के सब जब साथ में शादी हो जाता है मेरे भाई, तो फिर से अक्षरा सिंह को बौखलाहट पैदा होता है कि हमारा प्यार तो छिन गया। जी हाँ मेरे भाई, टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। और मेन मुद्दा जो है ना मेरे भाई, इन दोनों का जो अलग रहने का जो है, यहीं से ही शुरुआत भी होता है मेरे भाई। अक्षरा सिंह एक ऑडियो भेजती है किसके पास, पवन सिंह के फ़ोन के पास। और फ़ोन किसके पास होता है, पवन सिंह के बीवी यानी कि ज्योति सिंह के पास ही होता है। जब पवन सिंह शूट करते रहते तो फिर अपना फ़ोन ज्योति सिंह को देते हैं, अपनी बीवी को देते हैं। उसके बाद में शूट करते रहते हैं किसी गाने या फिल्म का। उसके बाद में जब पवन सिंह वहाँ पर शूट करके जब वापस आते तो बोलते हैं ज्योति सिंह को कि मेरा फ़ोन दो। और फ़ोन देने के बाद में एक नोटिफिकेशन आया होता है, और उसमें क्या बोलती है जरा आप सुनिए। बेड पे जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, ऐसे ही बैठी थी। इनका फ़ोन इन्होंने मुझे दिया था कि तुम रखे रहो। उनको उठ के जाना था, मैं तो शॉट लेने।
तो इन्होंने बोला कि तुम फ़ोन रखी रहो। फ़ोन मैंने रखा था, नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा, ये आगे मेरे बगल में बैठे, बोले फ़ोन देना, मैंने फ़ोन दिया। मुझे लिटरली नहीं पता था कि उस फ़ोन पे नोटिफिकेशन जो आया है वो मेरे लिए है। इन्होंने फ़ोन उठाया, रिकॉर्डिंग प्ले किया, सुना इन्होंने। रिकॉर्डिंग में था कि ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड हैं, ज्योति सिंह के यहाँ वहाँ ऐसे अफेयर्स हैं, ये वो। तो ये किसने ये र्यूमर फैलाया? किसको तकलीफ हो सकती है हमारी सारी से? अक्षरा जी को, मैं यही ना? मैं ऑलरेडी अब बिल्कुल बिल्कुल आपको समझानी होगी, लोगों को बतानी होगी। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वाकई में अक्षर सिंह ने गलत किया है। मैं भी मानता हूँ कि हाँ वाकई में अक्षर सिंह ने यहाँ पे गलत किया, लेकिन पवन सिंह इतने भी बच्चे नहीं हैं, इनके पास भी तो दिमाग है ना। अच्छे और बुरे में फ़र्क कितना होता है, इन्हें कुछ ज्ञान है भी या नहीं? इतना तो समझ में होगा ही क्या अच्छा है क्या बुरा है। चलो ज्योति सिंह के लाइफ में कुछ भी था, लेकिन अब तो नहीं है ना। क्या ज्योति सिंह ने यह सवाल किया था कि आपके लाइफ में तो इतने सारे पहले भी थे? अब कई लोगों का ये कहना होगा कि क्या ज्योति सिंह को दिखा नहीं था? दिखा था मेरे भाई, ये तो अक्षर सिंह को भी दिखा था, अक्षर सिंह के पिता को भी दिखा था कि पहले भी 2 कांड हो चुके हैं, फिर हमारी बेटी फिर उसके साथ में क्या कर रही है। भाई बीता हुआ कल को ना भूलकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल अगर बेहतर होगा ना तो पूरा लाइफ अच्छा होगा। अगर बीता हुआ कल के बारे में अगर सोच करके आने वाले कल के बारे में अगर चलोगे तो कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। कौन अच्छा है कौन बुरा है अब आपके सामने है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, किसी को भी बुरा बोलने से पहले सोचिए समझिए कि आप किसे क्या कह रहे हैं। भैया भैया कहने से कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ मेरे भाई कि पवन सिंह बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, अच्छा सिंगर हो सकते हैं, मगर इंसान नहीं। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।